आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और गुजारिश है आप सभी से कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना बंदी का जो नियम है उसका पालन करें। बात करेंगे कोरोना संकट की। झारखंड में 67 तक कोरोना केस पहुंच चुका है। यह मामला कल झारखंड में 8 कोरोना मरीज मिले थे। रांची से 5 और पलामू से 3 मरीज मिले। हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से ही 42 मामले सामने आए हैं। झारखंड में 9 जिलों तक पहुंच चुका है कोरोना का जाल। बोकारो में 4 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रिम्स में हर दिन 400 सैंपल्स की जांच हो रही है। केंद्र से झारखंड को 3000 जांच किट मिले हैं। झारखंड बाजार ऐप से सामानों की डिलीवरी हो रही है। रांची में लॉकडाउन में फिलहाल छूट नहीं मिलेगी। और जिलेवार तरीके से देखिए, कुल मरीजों की संख्या झारखंड में 67 है, जिसमें सबसे ऊपर रांची है जहां से 42 मामले सामने आए हैं और इसके बाद बोकारो जहां से 10 मामले सामने आए। और ये 21 तारीख से लेकर 25 तारीख यानी कि 25 अप्रैल तक का आंकड़ा है, जिसमें कोरोना का बढ़ता ग्राफ आप देख सकते हैं। और चलिए खबर आ रही है कि पलामू में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड के 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर को सुनते ही पलामू जिला प्रशासन हरकत में आ गया और लेस्लीगंज में प्रभावित इलाके के आसपास के कई गांवों को सील किया गया है। तीनों कोरोना मरीजों को मुंदरिया क्वारंटीन सेंटर से रेस्क्यू किया गया और इलाज के लिए तुबागड़ा अस्पताल में भेजा गया है। तीनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रांची बताई जा रही है। और अब बात करते हैं जमशेदपुर में बैनर पर मचे बवाल की। कोरोना वायरस के संकट के बीच झारखंड पुलिस ने शनिवार को जमशेदपुर में फल विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल फल विक्रेता अपने ठेले के साथ विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल की दुकान का एक बैनर लगाकर फल बेच रहा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। फल विक्रेता पर आईपीसी की धारा 107 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही जितने भी दुकानों पर ऐसे पोस्टर लगे दिखे, पुलिस ने उन सभी को हटवाया। और ऐसा तब हुआ जब एक ट्विटर यूजर ने जमशेदपुर में फल विक्रेताओं की 1-2 तस्वीरें पोस्ट करके झारखंड पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस ट्वीट के बाद जमशेदपुर पुलिस हरकत में आ गई। बीजेपी की ओर से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दुकान में हिंदू फल विक्रेता लिखना किस कानून के तहत अपराध है। इसके साथ लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता मानने की आजादी है, तो फिर बैनर को क्यों हटा दिया गया? तो पुलिस की कार्रवाई पर सियासत गर्म है। जमशेदपुर से यह खबर, और ये किसी ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर को ट्वीट किया और इसके बाद झारखंड पुलिस ने एक्शन ले लिया। जमशेदपुर की पुलिस ने तुरंत इन सारे पोस्टर्स को फल विक्रेताओं की जो दुकान पर लगे हुए थे उन सभी को हटाया गया। इसमें साफ साफ तौर पर जो बातें लिखी थी, इससे आपत्ति खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है, कांग्रेस को भी है। हालांकि ये है कि बीजेपी, खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन फल विक्रेताओं का साथ देने की बात कही है। तो हिंदी संगठनों ने इस मामले में कुछ सवाल खड़े किए हैं। हिंदू फल विक्रेता लिखना किस कानून के तहत अपराध है, और संस्थान का नाम धर्म के आधार पर तो दुकान का क्यों नहीं? इसके अलावा धार्मिक मान्यता मानने की आजादी, तो बैनर को क्यों हटवाया गया? सवाल यह है कि क्या हलाल मीट दुकानों पर भी कार्रवाई करेगा प्रशासन? हलाल मीट खाने पर दूसरों को क्यों किया जाए मजबूर? और दुकानों के नाम से धर्म से जुड़े शब्द हटवाएगी क्या सरकार? तो हिंदू संगठनों ने सवाल पूछे हैं। तो
जमशेदपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दुकान पर लिखा था हिंदू फल दुकान और कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का झारखंड की सरकार पर आरोप है। जमशेदपुर में हिंदू फल दुकान लिखने वाले फल दुकानदारों पर झारखंड पुलिस की कार्रवाई हुई और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। फल दुकान पर लगे इस पोस्टर को देखिए। जमशेदपुर में कुछ फल दुकानदारों ने अपनी दुकान पर विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित हिंदू फल दुकान क्या लिखा, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फल विक्रेताओं पर आईपीसी की धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर लिया और जितने भी दुकानों पर ऐसे पोस्टर लगे थे सबको हटवा दिया। ये यही फल दुकान है, यहाँ दर्जनों लाइन से फल दुकान है जिन्होंने अपने दुकान के सामने जो है वो हिंदू फल दुकान का बैनर लगाया था और लगभग 10 दिनों से, जैसा कि दुकानदार लोगों का कहना है कि 10 दिनों से सभी फल दुकानों में इसी तरह का बैनर लगा था और किसी के ट्वीट करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी बैनरों को हटा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता फल दुकानदारों के पक्ष में खड़े हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट किया और पुलिस पर तुष्टीकरण के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। और जमशेदपुर में ये एक पुलिस का बर्बरतापूर्ण व्यवहार ये अपने आप में निंदनीय है। वहीं अब विश्व हिंदू परिषद महामंत्री और हिंद पीठ के अध्यक्ष दुकानदार के समर्थन में उतर आए हैं और दुकानदारों पर हुई कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इधर पीड़ित दुकानदार को कई नए नंबरों से धमकी भी मिल रही है। कार्रवाई होती है तो हम लोग संगठनात्मक रूप से आंदोलन करेंगे, जन जागरण करेंगे, पर सरकार के खिलाफ जो है जन जागरण करेंगे। हमको फिर कल से आ रहा है धमकी कि हम उठवा लेंगे तोरे, जीने नहीं देंगे, 10 दिन तक जीना है और उसके बाद तुमको राम नाम सत्य हो जाएगा, तुम कहाँ रहेगा लुकाल, तो कौन बाप बचाएगा से भी देखेंगे। और हमारा मोबाइल पर बार बार धमकी आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम नेता पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। पुलिस न्यूट्रल है, सेकुलर है और मैं पुलिस में रहा हूं, बड़ी गर्व के साथ कहता हूं कि पुलिस जैसा सेकुलर है ना कोई विभाग नहीं है शायद। वहाँ जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो एहतियातन कदम उठाए गए हैं। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू फल विक्रेता लिखना किस कानून के तहत अपराध है। अगर अपराध है तो कई विश्वविद्यालयों के नाम धर्म के आधार पर क्यों? इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता मानने की आजादी है तो फिर बैनर को क्यों हटा दिया गया? न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी और रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दुकानदार के पक्ष में जहां बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद उतर आए हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रही है। अब इस मामले पर जमशेदपुर पुलिस का क्या पक्ष है ये भी सुनिए। दिनांक 25 अप्रैल को कदमा थाना प्रभारी को सोशल मीडिया पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फल दुकानदार जो कदमा थाना अंतर्गत हैं उनके द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू दुकान। इस तरीके का बैनर 6-7 दुकानों में लगा करके फल की बिक्री की जा रही है। इसका सत्यापन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस तरह के बैनर को पाया और कोविड-19 की महामारी के समय, जिस समय पूरे समाज को एकजुट रहना है, इस महामारी से निपटना है, प्रशासन का साथ देना है, उस समय में किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। जमशेदपुर की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताते हुए बीजेपी के द्वारा इसे बेवजह तुल देने का आरोप लगाया। के लोग ऐसा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टियों का, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनका आरोप कि बीजेपी भारतीय समाज को बांट रही है धर्म के आधार पर, सही निकलता है। एबीवीपी से संबद्ध फल की दुकान क्या मतलब हुआ? ये जानबूझ कर छेड़ रहे हैं समाज को। समाज बटा नहीं है, बंटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। कानून को मानती है और सेकुलर भावना रखती है। ये पुलिस ने जो कार्रवाई की एकदम सही है, उसको मैं उचित मानता हूँ। और भुवन किशोर झा सीधे जुड़ते हैं। भुवन, जो जानकारियां मिल पा रही है उसमें साफ तौर पर आर और पार की लड़ाई के मूड में सरकार और विपक्ष है।
ऐसे में जो दलीलें दी जा रही हैं वो कितनी जायज़ हैं और क्या अब तक निकल कर सामने आया है? बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ये जमशेदपुर में घटना हुई है और उसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत तेज हुई है। और आज सुबह से ही लगातार चाहे बीजेपी के नेता हों या विपक्ष के साथ साथ जो पक्ष के जो नेता हैं, जो सरकार में शामिल भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, या अलग यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यदि बात करें, तो ये तमाम ऐसे सियासी जो दल हैं वो इस मामले को लेकर के अपनी बयानों से, आरोपों से लगातार एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछाल रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले भी दुकानें खुलती थी और जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें बीजेपी हमलावर हुई है। और हिंदू संगठन है, खास करके जो विश्व हिंदू परिषद है, उसने भी कड़ी आपत्ति जताई है। जो सरकार में शामिल जो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव की यदि बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी बेवजह इसे तूल देना चाह रही है और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो सही है। यानी कि सरकार भी ये मान रही है, सरकार के तरफ से, क्योंकि रामेश्वर उरांव मंत्री भी हैं और सरकार में उनकी पार्टी कांग्रेस शामिल भी है, उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो सही है। अब देखना होगा कि ये जो सियासत तेज हुई है और कहीं ना कहीं जो आर पार के मोड में जो दिख रही है ये कहाँ तक बढ़ता है। लेकिन जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई जमशेदपुर में और उसके बाद से हिंदू संगठन आक्रामक हुए हैं और बीजेपी उनके साथ है। बीजेपी लगातार ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और आरोप लगा रही है कि ये जो घटना हुई है इससे सरकार को सबक लेना चाहिए और पुलिस की जो कार्रवाई जो लगातार इस तरह की हो रही है वो निंदनीय है। हिंदपीढ़ी की घटना या अन्य जगहों का वो बार बार उल्लेख करके सरकार पर हमला बोल रहे हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें हमला तो बोला जा रहा है, लेकिन जो सवाल न्यूज़ 18 खड़े कर रहा है इसमें कई ऐसे सवाल हैं। न्यूज़ 18 नहीं बल्कि ये सवाल पूछना यहाँ पर जायज़ भी है, खासकर जो हिंदू संगठन जो सवाल खड़े कर रहे हैं, 4 से 5 सवाल उनके सामने आए हैं, उन सवालों का क्या, उनका जवाब देने के लिए क्या कोई अलग से कोई बयान सामने आएगा सरकार का? देखिए, सरकार का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो स्थानीय जो समस्याएं हैं, खास करके जो हिंदू के नाम पर जो फल का जो दुकान खोला गया तो वो जायज़ नहीं था। और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो माहौल को देखते हुए, जो कि कोरोना संकट के समय में किसी तरह का सांप्रदायिक बातें नहीं हो और इस तरह की बातें नहीं हो, इसको मान करके सरकार चल रही है। लेकिन जो हिंदवादी संगठन हैं, खास करके विश्व हिंदू परिषद है या बीजेपी जो समर्थन कर रही है इस मामले में, उसका साफ तौर पर यह मानना है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो जायज़ हैं और सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने दुकानदारों पर कार्रवाई की है, उनके साथ अभद्रता की है, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रही है और कुछ जगहों से अलग अलग शिकायतें भी मिली है, उस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। और दूसरी तरफ जो इस तरह की दुकानें खुल रहे हैं उस पर हमलावर पुलिस हो रही है और पुलिस के द्वारा जाति बरती जा रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से पूरी जो क्या पक्ष आता है। हालांकि जो रामेश्वर उरांव जो कि सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसको उन्होंने जायज माना है। और लेकिन रामेश्वर उरांव क्या इस सवाल का जवाब देंगे कि हिंदू फल विक्रेता लिखना किस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाता है? इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं कि अगर लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता मानने की आज़ादी है तो फिर बैनर को क्यों हटा दिया गया, ये आज़ादी आप क्यों छीन रहे हैं? तो ऐसे सवालों का जवाब कौन देगा? रामेश्वर उरांव देंगे या फिर सीएम देंगे, कौन देगा? देखिए, राज्य सरकार के कई आला अधिकारी, खास करके जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है फ़ोन पे। हालांकि वो कैमरा के सामने आने से कतराते दिखे, लेकिन जो सामने बातें उनके साथ हुई तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि इसमें। और चलिए, इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़ित दुकानदार से मिलने कदमा पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि हिंदू होना कोई गलत बात नहीं है। साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता
जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किए थे। फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। बोकारो में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया की तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। बाजार और अन्य जगहों पर ड्रोन की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए प्रशासन को ये काफी मदद कर रहा है। बोकारो डीसी ने तेलो, पिपराडीह और साड़म के लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रशासन का सहयोग करने के लिए न्यूज 18 के माध्यम से उन्हें धन्यवाद दिया। जिले के भीतर जो है अलग अलग लोकेशन पे बहुत बड़ी संख्या में कैमराज लगाए गए हैं। मोर देन 87-88 कैमराज जो है केवल हम लोगों ने जो हमारा कंटेनमेंट एरिया है उसमें लगाए गए हैं। 100 से ज़्यादा कैमरे अलग अलग लोकेशन के ऊपर भी लगाए गए हैं, जिसमें चेक पोस्ट की निगरानी, बॉर्डर एरियाज़ की निगरानी, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं अपने ज़िले की, उसकी निगरानी, और साथ ही साथ जो है जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हम लोग कैमराज के जरिए देख पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। बोकारो के लिए एक सुखद खबर सामने है, जब कोरोना के 9 मरीजों में से 4 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बीजीएच के डॉक्टर और कर्मियों ने ताली बजाकर उन्हें विदा किया। जो परिवार ठीक हुए हैं उनमें चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो की पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज महिला के साथ 2 बच्चियां और 1 पुरुष शामिल हैं। इस दौरान डीसी के साथ सिविल सर्जन और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अब सभी डिस्चार्ज लोगों को होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। अब वो भी अपना जो अनुभव से गया है, गुजरा है, उसको वो अपने अनुभव को दूसरों से शेयर करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो अपने अनुभव को शेयर करेगा समाज में और भी लोगों से, तो समाज में भी बाकी लोगों के मन में भी जो बहुत सारी शंकाएं हैं और पैनिक का जो दौर चल रहा है वो काफ़ी कुछ कंट्रोल में आएगा। ठीक है, थैंक यू। निश्चित तौर से जो है बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली चीज़ है। जिस तरह से दिन रात जो है प्रशासन की टीम, दिन रात जो है हमारे सिविल सर्जन, उनकी पूरी टीम, एसडीओ, यहाँ के जो बीजीएच के डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट जो नर्सेज हैं, स्टाफ्स हैं, वो सभी लोग पूरी तरह से जो है मुस्तैद रहे और बहुत ईमानदारी से अपना काम अभी तक कर रहे हैं। और कोरोना पॉजिटिव मिलता है वो राइट इन्फॉर्मेशन प्रशासन के साथ शेयर करें। हम बहुत प्रोफेशनली अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसी तरह से करते रहें तो मुझे लगता है ये चेन भी ब्रेक होगा। और झारखंड में कोरोना की परछाई हर दिन लंबी होती जा रही है, लेकिन इससे फिलहाल रिम्स ही अकेला लड़ता और जूझता दिखाई देता है। ऐसे में सवाल ये है कि जिन निजी और पब्लिक सेक्टर्स के अस्पतालों को चिन्हित किया गया, उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं दी जा रही। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता स्वास्थ्य तैयारियों का दावा किया है। रिम्स के अलावा सीसीएल अस्पताल, पारस हॉस्पिटल और कलावती अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। बावजूद इसके रिम्स को छोड़कर किसी भी दूसरे चिन्हित अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज तो दूर, किसी संदिग्ध को भर्ती भी नहीं रखा गया। जबकि रिम्स में आइसोलेशन वार्ड भरने के बाद अब संदिग्धों को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। ज़्यादा सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अगर शिफ्ट किया जा सकता है पारस में या जो सीसीएल वगैरह में, तो हमारा कुछ लोड कम होगा और हम लोग सीरियस पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएंगे। आम लोगों की भाषा मतलब जिनको सिम्टम, खांसी, बुखार, ये तेज है लक्षण हैं, तो वो लक्षण वाले ही सिर्फ यहाँ आएंगे, बिना लक्षण वाले यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ एक बेड भी खाली है तो हम वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ेगी या पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी, हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम किसको लें, किसको न लें। प्रदेश में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पारस समेत दूसरे निजी और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में संसाधनों पर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, साथ ही सीएचओ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सरकार ने महज दिखावे के लिए 3 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर रखा है। सिविल सर्जन ऑफिस से हम लोग को यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा गया। पारस में कोविड-19 जो आइसोलेशन और आईसीयू का जो भी बनाया हुआ उसमें ड्यूटी के लिए। कितने लोग हैं आप? हम लोग 85 लोग हैं। 85 लोग। और यहाँ के पारस हॉस्पिटल जो स्टाफ है वो भी है। तो आप लोग रोज आते हैं? हाँ, डेली हम लोग को 12 तारीख से यहाँ ड्यूटी पड़ा है, तो डेली हम लोग
आते हैं। वो पार्शियली सही है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग उस अस्पताल दूसरे अस्पताल जो हम लोगों ने कोविड के लिए बनाया, कोविड केयर हॉस्पिटल जो है उसे बचा के रखे हुए हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि अचानक ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं कर दे जिसके कारण हम लोग दुविधा में पड़ जाएं। इसीलिए रिम्स की व्यवस्था को देख करके उसके बाद वहाँ पर कितने मरीजों को भेजना है नहीं भेजना है उनसे डिस्कशन करके हम लोग वैसा अवश्य करेंगे। रिम्स के निदेशक समेत तमाम डॉक्टर्स मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लिहाजा सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर दबाव कम किया जाए और उसे बड़ी लड़ाई के लिए आगे किया जाए, और ये तभी संभव है जब दूसरे चिन्हित निजी अस्पतालों के कंधों पर भी थोड़ा बोझ साझा किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।